दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आपकी गलती नहीं, शायद मैं कुछ ज्यादा ही अलर्ट थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। क्या कहा मम्मी आपने? पापा की कल रात तबीयत खराब हो गई थी। विनोद परेशान होकर बोला। हाँ बेटा, एकदम से शरीर ने पसीना छोड़ दिया। हो सकता है कि बीपी हाई हो गया हो। बस अभी तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। मनीषा भी परेशान थी। बस मम्मी आप परेशान ना होइए, हम लोग आज आ ही रहे हैं और अब आप लोगों की हम लोग एक नहीं सुनेंगे। आप लोगों को हम लोगों के साथ आना ही पड़ेगा। विनोद जैसे दृढ़ संकल्प होकर बोला। अरे बेटा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले भी तो एक दो बार ऐसा हो चुका है और फिर पापा ठीक भी हो गए हैं। मनीषा समझाकर बोली। तभी तो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है मन आप लोगों के लिए। हम लोग आप लोगों को अब और अकेले नहीं छोड़ सकते। अब चाहे कितने भी आप लोग जिद कर लीजिए, अब आप लोगों को हम लोगों के पास आना ही होगा। विनोद भी जैसे जिद पर अड़ गया था। फिर उसी दिन रात तक विनोद और चेतना घर आ गए और हिमांशु और मनीषा को साथ ले जाने के लिए बहुत ज्यादा दबाव बनाने लगे। बेटा, हम लोगों के अभी हाथ पांव चल रहे हैं, फिर क्यों वहाँ जाकर तुम लोगों को परेशान करना। ये छोटी मोटी बीमारियां तो उम्र आने के साथ लगी ही रहती है और फिर ठीक भी हो जाती है। बेकार को तुम लोग जिद कर रहे हो। मनीषा समझाते हुए बोली। अब इसे आप मेरी जिद समझे या कुछ और, ये आपकी इच्छा है। लेकिन अब आप लोग अकेले यहाँ नहीं रहेंगे, वरना मैं नौकरी छोड़ साड़ कर भाग आऊंगा। ये भी जान लीजिए आप लोग। फिर मत कहिएगा कि ब्याह बेटा बेरोजगार बेटा है। विनोद रुआ सा हो आया। मनीषा कुछ बातों को लेकर चिंतित थी, क्योंकि विनोद तो खैर अपनी औलाद ही था, लेकिन हिमांशु और मनीषा को चेतना से बहुत डर लगता था। चेतना से एक तो चेतना थोड़ा उग्र स्वभाव की थी। मनीषा की हर बात पर बहुत जल्दी भड़क जाती और दूसरे जमाने की बातों को सुन सुनकर और भी ज्यादा डर लगता था कि फलाने की बहू ने सास ससुर के साथ ऐसा व्यवहार किया, फलानी बहू ने सास ससुर को घर से निकाल दिया, फलानी बहू ने सास ससुर को खाने के लिए तरसा दिया। बस इसी डर से वो लोग विनोद और चेतना के साथ जाने से घबराते थे और मनीषा मन ही मन यही सोचती कि शायद कुछ भी हो जाए, लेकिन हमेशा के लिए बहू के पास जाकर नहीं रहूंगी। खैर अब तो उन दोनों की बिल्कुल भी ना चली। विनोद और चेतना जबरदस्ती उन लोगों को अपने साथ हैदराबाद लेकर आ ही गए। लेकिन ये क्या, चेतना तो उन दोनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती। हर समय मनीषा को माँ बुलाकर संबोधित करती। हर काम में मनीषा की सलाह जरूर लेती। अगर अपने और विनोद के लिए तीखा और चटपटा खाना बनाती तो उन दोनों के लिए सादा और पौष्टिक खाना बनाती। शाम को साथ में अपार्टमेंट में बने पार्क में लेकर चली जाती। शनिवार और रविवार को सभी लोग एक साथ कहीं घूमने चले जाते। अगर कोई काम मनीषा के लायक होता तो भी बिल्कुल निसंकोच कह भी देती और ये अपनापन तो मनीषा को और भी बहुत अच्छा लगता। अब तो हिमांशु और मनीषा सोचते कि ये तो लगता ही नहीं कि वही मनीषा है जो साल 2 साल पहले उनके घर ब्याह कर आई थी। कितना स्वभाव में परिवर्तन हो गया। इसके सीखे का ये पहलू भी हो सकता है। ये तो मुझको कल्पना भी नहीं थी। शायद मैं ही पहले एक सास बनकर उसको एक नकारात्मक पहलू से देख रही थी। क्या बेटियां नहीं ऐसा ब्याह
व्यवहार करती, वो भी तो कभी कभी माँ के ऊपर उग्र हो जाती है। लेकिन अब मैं चेतना के बारे में सकारात्मक ही सोच रखूंगी। ये सकारात्मक विचार आते ही मनीषा एकदम से खुश हो गई। चेतना और विनोद, हम लोगों को तुमसे कुछ कहना है। एक दिन सब लोग साथ में बैठे चाय पी रहे थे, तब आखिर मनीषा से रहा ही नहीं गया और वो कहने लगी, हाँ कहिए मम्मी। दोनों एक साथ बोले, बेटा चेतना मुझको माफ कर दो, हम लोग तो तुम्हारे डर से अभी तक यहाँ नहीं आ रहे थे, लेकिन तुम्हारा स्वभाव तो सच में बिल्कुल ही बदल गया। या फिर हो सकता है कि मेरा ही नजरिया बदल गया हो। मम्मी जी, गलती मेरी ही थी। शायद मैं पहले कुछ ज्यादा ही अलर्ट थी और दूसरे आप लोगों से दूर रहकर आप लोगों के प्यार का एहसास भी हुआ। मुझको मेरी गलतियां महसूस होती थी, लेकिन आप लोग उन गलतियों आए मुझको माफ कर दीजिए। आप लोग मेरे मम्मी पापा हैं, मैं आप लोगों से कैसे दूर रह सकती हूँ। चेतना मनीषा के हाथों को थमाकर बोली, और मम्मी आपको पता, मुझसे ज्यादा चेतना आप लोगों को यहाँ पर लाने के लिए दबाव बना रही थी। रोज ही मुझसे कहती कि विनोद, तुम अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान हो। वो लोग और हम लोग, या मुझको तो उन्हीं लोगों के ही साथ रहना है। लेकिन चेतना, तुम्हें तो मम्मी का स्वभाव ही नहीं आता विनोद। वो मेरी नादानी थी। अब मैं मम्मी जी से उस नादानी के लिए पैर छूकर क्षमा मांग लूंगी। अच्छा, हमारी बहू ने हम लोगों के बारे में इतना सोचा। हिमांशु की आरस्य से आंखें फैल गई। हाँ पापा, और अब तो विनोद भी मनीषा और हिमांशु के पैरों के पास आकर बैठ गया। सही बात बेटा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक नजर आता है और एक नहीं। मुझको बहुत खुशी है कि हम लोगों ने यहाँ आकर कोई गलती नहीं की, बल्कि अपनी बहू का प्रेममयी रूप भी देखा। हिमांशु और मनीषा मुस्कुराकर बोले, मनीषा भगवान से यही प्रार्थना करती कि भगवान सबको ऐसी ही बहू दे। आज उस परिवार में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बरस रही थी।